गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, इटर्नल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ बेटा। आज अपन आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कि अपने पास आयंस क्या है, कि जो भी स्पीसीज अपने पास चार्ज को कैरी करती है वो अपने पास क्या करती है बेटा, आयंस कहलाती है। अब आयंस को अपन कैटाइन और एनाइन में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो स्पीसीज अपने पास पॉजिटिव चार्ज को कैरी करती है वो कैटाइन कहलाती है, और जो स्पीसीज अपने पास नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है वो एनाइन कहलाती है। तो यहाँ आज अपन किसकी बात करेंगे बेटा, कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। यानी कि जो भी अपने पास यहाँ पे मॉलिक्यूल जो बनेगा उस मॉलिक्यूल पे कैसा चार्ज कैरी होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाएगा। तो अपने पास पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन जो होती है वो अपने पास 3 स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा। चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड अपने पास होगी बेटा चेन प्रोपगेशन स्टेप, और थर्ड अपने पास होगी बेटा चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट की अपन बात करते हैं, और स्टेप फर्स्ट जो है वो अपने पास क्या कहलाएगा बेटा, चेन इनिशिएशन स्टेप अपने पास कहलाता है। इसमें सबसे पहले होता क्या बेटा कि अपने पास अपने ने क्या लिया, AlCl3। AlCl3 जो है वो उसमें एल्यूमिनियम का सेंट्रल एटम है, और इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इसको अपन कंसिडर करते हैं। तो ये किसका काम करेगा बेटा, कैटालिस्ट का काम करता है। प्लस में वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल किसका काम करता है बेटा, को कैटालिस्ट का काम करता है। को कैटालिस्ट क्या होता है, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करे, यानी कैटालिस्ट का साथ दे, वो क्या कहलाता है बेटा, को कैटालिस्ट कहलाता है। तो आप जानते हैं बेटा H+ और OH-, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल की, तो क्या बनता है बेटा, AlCl3 OH-, और बाहर क्या चला जाता है, H+ चला जाता है। ये H+ ये रिएक्शन अपने ने किस लिए कराई, क्योंकि अपने को किसको जनरेट करना है बेटा, प्रोटॉन को जनरेट करना है, H+ को अपने को क्या करना है, जनरेट करना है। तो अब अपन क्या लेंगे बेटा, H+ जो अपने पास इस रिएक्शन के द्वारा जनरेट हुआ, और अपनी मोनोमर यूनिट, ये मेरे पास क्या है बेटा, मोनोमर यूनिट है। और मोनोमर यूनिट क्या होती है, आप जानते हैं बेटा, जिस यूनिट के द्वारा अपन क्या करें, पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या कहलाती है, मोनोमर यूनिट कहलाती है। तो अपने पास यहाँ पर X ग्रुप जुड़ा हुआ है। X की नेचर कैसी बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर ट्रांसफर होंगे, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अपने हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे बेटा, तो क्या बनेगा, CH2H CH3, और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और नीचे क्या जुड़ा है बेटा, X। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3CHX, और कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या कहलाया बेटा, कैटाइन। या फिर अपन उस कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो अपन नाम क्या ले लेते हैं, कार्बोकैटाइन। क्लियर बेटा बात। अब ये इसका पहले स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप की बात करें तो चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप में होता क्या बेटा कि जो भी अपने पास कार्बन की जो चेन जो है, उस कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी कि धीरे धीरे उसमें कार्बन की चेन में क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है। जितनी भी मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है वो कहाँ पे होती है बेटा, चेन प्रोपगेशन स्टेप में ही यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा कि पहला स्टेप से अपने पास जो कैटाइन जो बना था वो मैंने कैटाइन ले लिया बेटा, CH3CH पॉजिटिव और X। फिर मैं क्या लिया बेटा, दूसरी मोनोमर यूनिट मैंने काम में ले ली। मोनोमर यूनिट क्या है अपने पास, CH2CH, और X जो है वो अपने पास क्या हो गई बेटा, मोनोमर यूनिट हो गई। अब X की नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। अब ये कार्बन कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कार्बन कैसा है, नेगेटिव। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो बोलो क्या बनेगा, CH3CHX, और आगे क्या बना बेटा, CH2CH और X। वापस से एक अनोदर किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, कैटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो इस प्रकार आप लगातार मोनोमर यूनिट जोड़ते जाएंगे और एक लार्जर अनोदर कैटाइन की क्या होती जाएगी बेटा, फॉर्मेशन होती जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैटाइन की। तो कैटाइन की फॉर्मेशन होने के कारण अपन इसको क्या नाम दे रहे हैं बेटा, कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन इसको नाम दिया जा रहा है। अनोदर मैंने मोनोमर यूनिट काम में ली, तो X की नेचर कैसी होगी, वापस से वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा बेटा, पॉजिटिव। अब ये तो मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ दीजिए बेटा, तो देखो क्या बना, CH3CHX
CH2 CHX CH2 CHX। तो आप देखो बेटा कि जब भी मैं मोनोमर यूनिट काम में लूँ तो कितनी ले सकता हूँ, n यूनिट काम में ले सकता हूँ, क्योंकि मैं किसकी फॉर्मेशन कर रहा हूँ, पॉलीमर की। और पॉलीमर का मीनिंग क्या है बेटा, पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब यूनिट, यानी कि बहुत सारी यूनिट्स काम में आए। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, n का यूज कर लिया कि जब मैं n मोनोमर यूनिट को काम में लूँ तो n CH2 डबल बॉन्ड CH और X। तो मेरे पास हर बार क्या इंक्रीज होगा कार्बन की चेन में, CH2 डबल बॉन्ड CHX इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि दो तो कार्बन और एक मेरा जो X जो ग्रुप है जिसकी नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो मेरा हर बार इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं बार बार रिएक्शन न करवा के क्या लिख दिया बेटा मैंने, CH3 CHX CH2 CHX का होल एन CH2, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे क्या आ गया बेटा, X आ गया। ये मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस स्टेप को अपन क्या कहते हैं बेटा, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने थे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर अपन वैल्यू रख देंगे n की, कि आपको n की वैल्यू 5 चाहिए कि n की वैल्यू 6 चाहिए कि n की वैल्यू कितनी चाहिए, तो वही उसी के अनुसार नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब लास्ट अपने पास है बेटा चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप जो होता है उसमें जितनी भी अपने पास रिएक्शन जो होती हैं उनको अपन जोड़ देते हैं, यानी कि जो भी अपने पास फ्री स्पीसीज जो होती हैं, जैसे अपने पास इंटरमीडिएट स्पीसीज के रूप में अपन फ्री रेडिकल का यूज करते हैं, कैटाइन का यूज करते हैं, एनाइन का यूज करते हैं, तो उनको कंबाइन करते हैं और कंबाइन होने के बाद अपनी रिएक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। यानी कि जब अपने पास एक न्यूट्रल स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो तीसरी स्टेप की बात करते हैं, तो सेकेंड स्टेप में जो बना उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया बेटा, CH3 CHX CH2 CHX का होल एन CHH CH पॉजिटिव चार्ज और X। अब इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ बेटा, AlCl3 OH-। ये कहाँ बना था, फर्स्ट स्टेप में बना था, तो ये मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अब ये मेरे पास यहाँ पे आप देखो ये CH2 जो है, इस CH2 को मैं ऐसे लिख दूँ बेटा CH और H, तो इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, CH और H लिख दिया। आगे मेरे पास एज इट इज है, CH पे पॉजिटिव चार्ज और X, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने कार्बन कार्बन के बीच में ट्रांसफर किए, तो इस कार्बन की जो डिफिशियंसी जो थी वो कंप्लीट होगी और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ के बॉन्ड अपने ने यहाँ ट्रांसफर किए तो हाइड्रोजन जो है वो किसके फॉर्म में निकलेगा, बोलो H+ के फॉर्म में निकलेगा, और H+ के फॉर्म में निकलेगा तो किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा, OH- से। H+ किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा, OH- से। इन दोनों को जोड़ लीजिए बेटा तो क्या बनता है, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O। बचा क्या है यहाँ पे मेरे पास, AlCl3, ये AlCl3 वापस से बच गया, यानी कि मेरा जो कैटालिस्ट है वो क्या हो गया बेटा, वापस से यहाँ पे बच गया। कैटालिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को क्या करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अपने पास उसका जो कंपोजिशन है वो इनिशियल कंडीशन में जो आप लेके चलोगे, वापस से रिएक्शन की समाप्ति पे, रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो वापस से आपको मिल जाता है। बचा क्या मेरे पास, CH3 CHX CH2 CHX का होल एन CH, और ये जो बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड बन गया, CH और X। तो ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, एक न्यूट्रल स्पीसीज बन गई, और जैसे ही न्यूट्रल स्पीसीज बनी तो मेरी रिएक्शन क्या होगी बेटा, कंप्लीट होगी। तो ये मेरे पास जो बना वो क्या बन गया बेटा, पॉलीमर बन गया। तो इस प्रकार से मैंने किसकी फॉर्मेशन कर दी, एक पॉलीमर की क्या होगी बेटा, फॉर्मेशन हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि कैटाइनिक जो पॉलीमराइजेशन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है बेटा। चेन इनिशिएशन स्टेप, जहां पर अपन इनिशिएटर को काम में लेते हैं, और इनिशिएटर के रूप में अपन ने किसको काम में लिया, AlCl3 और वाटर मॉलिक्यूल को काम में लिया। सेकंड चेन प्रोपेगेशन स्टेप, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, और थर्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें एक न्यूट्रल स्पीसीज की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो ये अपनी क्या थी, आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड अपन बात करते हैं बेटा एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। तो एनाइनिक जो पॉलीमराइजेशन है वो भी अपने पास 3 स्टेप में कंप्लीट होता है बेटा, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। 3 स्टेप अपने को फॉलो करनी होती हैं। तो अपने को पहला स्टेप है बेटा चेन इनिशिएशन स्टेप। अपने पास अपने ने क्या लिया बेटा, बेस लिया। बी मतलब क्या है बेटा, बेस है। बेस किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जिनके ऊपर कैसा चार्ज कंटेन हो, नेगेटिव चार्ज कंटेन हो। जैसे Cl- है, Br- है, I- है, Cn- है, NO2- है, ये सब OH- है।
तो अपने पास ये सब किसका काम करेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। क्लियर है। सेकंड मैं अपने पास यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ बेटा मोनोमर यूनिट, जिसका मेरे को क्या बनाना है बेटा, पॉलीमर बनाना है। वो मोनोमर यूनिट यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, कंसिडर करूँगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Y ये मेरी क्या है, मोनोमर यूनिट है। अब Y क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। Y क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। Y इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस कार्बन की ओर ट्रांसफर होंगे। तो ये तो हो गया नेगेटिव और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब ये बेस नेगेटिव है तो इससे ये जुड़ेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़े तो BCH2 CH और Y। इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप इसे क्या कहेंगे, एनाइन। इसलिए इस पॉलीमराइजेशन को क्या नाम दिया मैंने, एनाइनिक पॉलीमराइजेशन नाम दिया। सेकंड बात करता हूँ बेटा चेन प्रोपगेशन स्टेप की। तो चेन प्रोपगेशन स्टेप क्या है कि अपने पास ये जो बना वो और अनोदर मोनोमर यूनिट, यानी कि अपने पास नंबर ऑफ कार्बन एटम अब अपने को क्या करने हैं, इंक्रीज करने हैं। कार्बन की जो चेन है उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है तो बार बार मोनोमर यूनिट क्या होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी और एक लार्जर एनाइन की क्या करती जाएंगी, फॉर्मेशन करती जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया बेटा। अब इसका तो ये नेगेटिव और इसका क्या, पॉजिटिव, इन दोनों को जोड़ लो। तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना, BCH2 CHY, CH2 और इस CH पे नेगेटिव चार्ज और Y, एक अनोदर एनाइन की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। क्लियर बात। ये बना हुआ अनोदर एनाइन वापस से एक और मोनोमर यूनिट लेंगे, उससे जुड़ेगा। तो मैंने वापस से ये क्या ले ली बेटा, मोनोमर यूनिट ले ली। Y कैसा है, इट मीन्स Y की नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। तो Y वापस से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें तो नेगेटिव और ये कैसा, पॉजिटिव। अब वापस से नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दो तो अपने ने इसको किससे जोड़ा, इससे जोड़ा। क्लियर बात। तो वापस क्या बना, BCH2 CHY, CH2 CHY CH2, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और Y जुड़ गया। ऐसी प्रोसेस चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी, n यूनिट तक चलती जाएगी। तो मैं बार बार थोड़ी लिखता जाऊंगा इसको, तो मैं n यूनिट काम में ले ली, n CH2 डबल बॉन्ड CH और Y। तो मेरे पास हर बार क्या पार्ट इंक्रीज हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH Y पार्ट इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इसी पार्ट का क्या लगा दूँ, होल n लगा दूँ कि मेरे पास यही पार्ट इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आप देखो BCH2 CHY, CH2 CHY का होल n, CH2 CHY और ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये मेरे पास सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब इसमें आप देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो ये स्टेप जो है स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, चेन प्रोपगेशन स्टेप कहलाती है। अब तीसरा स्टेप मैं काम में ले रहा हूँ, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो भी कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है। इट मीन्स जो रिएक्टिव जो मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए कोई एनाइन है, अब एनाइन को अपन न्यूट्रल कर दें, या कोई कैटायन है तो कैटायन को न्यूट्रल कर दें, या कोई फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल को न्यूट्रल कर दें। तो रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। उसे ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, चेन टर्मिनेशन स्टेप उसको कहा जाता है। तो चेन प्रोपगेशन स्टेप में जो मेरे पास बना था ये मैंने काम में ले लिया, और यहाँ पर मैं किसको काम में ले रहा हूँ बेटा, H+। क्या है बेटा, प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको न्यूट्रल करने के लिए मैं इसको यूज में ले रहा हूँ। तो ये तो पॉजिटिव और ये कैसा है, नेगेटिव। इनको जोड़ लीजिए आप, तो CH नेगेटिव और इसको जोड़ो तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, BCH2 CHY, CH2 CH का होल NY और CH2 CH2Y। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या बन गया, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। तो इस प्रकार से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि एनाइनिक जो पॉलीमराइजेशन जो है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, जिनको आप चेन इनिशिएशन स्टेप,
चेन प्रोपोगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप के नाम से जानते हैं। अगला अपने पास है बेटा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखो अपने पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। तो जब अपने पास मोनोमर यूनिट आपस में मिलती हैं तो वो मोनोमर यूनिट जब बार बार रिपीट होंगी तो आपस में जुड़ने पर वहाँ से एक स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे HCl का है, एल्कोहल का है या वाटर मॉलिक्यूल है, इस प्रकार के स्मॉल मॉलिक्यूल वहाँ से क्या होते हैं बेटा, एलिमिनेट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉलीमर जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। और इसके प्रोसेस जो है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको याद होंगे, नाइलॉन 66 और टेरिलीन दोनों किसके एग्जाम्पल थे, कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल थे। कुछ 2-3 एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इसमें पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएस्टर बाय डाई अल्कोहल एंड डाई एसिड। कि मैं डाई अल्कोहल का मतलब क्या बेटा, कि जिसमें अपने पास नंबर ऑफ OH ग्रुप 2 हों। और डाई एसिड, तो डाई एसिड का मीनिंग भी क्या बेटा, जिसमें कितने COH ग्रुप प्रेजेंट हो, 2 हों। इनको जब मैं जोड़ता हूँ एज ए मोनोमर यूनिट के फॉर्म में तो मेरे पास वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। पॉली वर्ड क्यों काम में लिया है, क्योंकि अपन मोनोमर यूनिट कितनी काम में ले लेंगे, N काम में ले लेंगे। तो N काम में लेंगे तो बनने वाला एस्टर कैसा होगा, पॉलीएस्टर होगा। जैसे मैंने इसको सिंपलेस्ट करके बताया है कि मेरे पास ये जो यूनिट जो है मोनोमर, इसके कितने हैं, N है। ओपन करके बता रहा हूँ आपको, चाहे तो अपन एक यूनिट से भी नीचे बना सकते हैं। अपने पास ये है और एक ये अपने ले लिया, तो ये तो अपने पास क्या हो गया, डाई एसिड, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। और ये अपने पास क्या हो गया, डाई अल्कोहल हो गया, क्योंकि इसमें अपने पास OH ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। और ये क्या है, डाई एसिड है। अब इसका OH और इसका H काम में ले लें बेटा, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। इसका अपन क्या काम में ले लें, इधर से H, और जो कोई यूनिट आएगी उसका OH काम में ले लेंगे। ऐसे ही अपन पास इसका क्या काम में ले लिया बेटा, OH, या फिर आप इसका क्या काम में ले सकते हो बेटा, ऑक्सीजन काम में ले, हाइड्रोजन काम में ले सकते हो। आने वाली जो यूनिट जो है उसका अपन क्या काम में ले लें, इसका H लेंगे तो उसका क्या ले लेंगे, OH काम में ले लेंगे। तो अपने पास वाटर मॉलिक्यूल तो चला जाएगा, कितने वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे बेटा, N वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और अपने पास क्या बनता है, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन CH2, और यदि आप यहाँ से ये हाइड्रोजन काम में ले रहे हो तो एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, तो ऑक्सीजन और इसका क्या लग जाएगा, होल N। और यदि इसको OH को निकाल रहे हो तो CH2 का होल N। तो अब यहाँ पर ये देखो C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, एस्टर ग्रुप है। और इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, N मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो अपने पास ये कैसा हो गया, पॉलीएस्टर हो गया। क्लियर है बात। और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है तो अपने पास किसका एग्जाम्पल हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। सेकंड अपन बात करें बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएमाइड। एमाइड क्या होता है बेटा, अपने पास CONH ग्रुप क्या होता है, एमाइड होता है। एमाइड को आप जनरली RC डबल बॉन्ड O NH2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, एल्किल एमाइड कहते हैं अपन इसे। बाई डाइएमीन एंड डाई एसिड, कि डाइएमीन और डाई एसिड यानी कि 2 तो NH2 ग्रुप होंगे और 2 क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। उनको अपन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीएमाइड बन जाएगा। तो अब अपने पास NH2 CH2 NH2, और ये अपने पास क्या होगा बेटा, डाई एसिड हो गया। तो ये तो अपने पास डाइएमीन, क्लियर है। जैसे आपने हेक्सामेथिलीन डाइएमीन लिया था, और अपने पास ये जो होगा वो क्या हो गया बेटा, डाई एसिड। जैसे आपने टरफेलिक एसिड लिया था, अब इसका क्या कर देंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देंगे तो इसका H गया बेटा, इसका क्या गया, OH। ऐसे ही इसका OH चला जाएगा तो अपने पास क्या बचा, यहाँ पे NH CH2 NH
यहाँ क्या बचा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसका क्या बनेगा बेटा, होल एन। बाहर क्या गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। तो स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, तो किसका एग्जाम्पल हुआ, कंडेंसेशन पॉलीमर का। और प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। अब देखो यहाँ पे बना क्या बेटा, CONH, और CONH अपने पास क्या है बेटा, एमाइड ग्रुप है। कितने बनेंगे, N बनेंगे, तो N के लिए क्या वर्ड यूज में ले लेंगे, पॉली, तो पॉलीएमाइड बन सकता है। तीसरा अपन बात करें बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीईथर। ईथर आप जानते हैं बेटा, पढ़ा चुका हूँ मैं। तो अपने पास ऑक्सीजन यानी कि ROR, ये अपने पास क्या बेटा, ईथर, इसकी कितनी यूनिट बने, N यूनिट बने, तो क्या हो जाएगा, पॉलीईथर। कैसे बनाएंगे बेटा, डाई एल्कोहल से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डाई एल्कोहल से। यदि आपको याद हो तो ईथर की डेफिनेशन बताई थी बेटा, एन हाइड्राइड ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के आप दो मॉलिक्यूल काम में लेंगे, ROH प्लस ROH, इसका OH और इसका H2 निकाल दूँ यहाँ से, तो क्या बचा, ROR बचा, और ROR क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो यहाँ से क्या जा रहा है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है तो किसका एग्जाम्पल हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। तो मैंने यहाँ पर जैसा बुक में अपने को एक्सप्लेन किया है वैसे सीधा सीधा बता दिया आपको कि अपने पास ये क्या हो गया, डाई एल्कोहल, और डाई एल्कोहल की एन यूनिट जब बार बार रिपीट होंगी तो क्या बनाता है बेटा, अपने पास ईथर की, पॉली ईथर की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। इसको मैं यूनिट के रूप में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अपने पास ये मैंने डाई एल्कोहल ले लिया, एथेन 1,2 डाईओल, तो मैं एक का OH और एक का H काम में ले लूँ, ऐसे ही इन सब का काम में आ जाएगा। तो क्या चले जाएगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 ये OH चला गया, इसका H चला गया, बचा क्या, ऑक्सीजन CH2 उधर अपने ने क्या ले लिया, उसका OH ले लिया। तो इसके इस प्रकार से यहाँ पे एलिमिनेट हुआ। तो अपने पास ये आप देखो कि यहाँ पर ये अपने पास किसकी ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई, ईथर ग्रुप की फॉर्मेशन होगी, कि इधर भी अपने पास एक एल्किल ग्रुप के फॉर्म में जुड़ा हुआ है और इधर भी अपने पास क्या है, एक एल्किल ग्रुप के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ईथर की फॉर्मेशन हो गई। तो इस प्रकार इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या जा रहा है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल, कंडेंसेशन पॉलीमर के। बाकी आप सबसे अच्छे एग्जाम्पल जो हैं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कौन से हैं बेटा, नाइलॉन 66 और टेरिलीन को अपन पॉलिएस्टर, डेक्रोन, इनके नाम से भी अपन इनको जानते हैं।